हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं शानदार होंगे। प्यारे साथी, आप सभी को पता है कि यूपीजी के और जिसमें अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन में ही हम सारी चीजों को करते चल रहे हैं और एक शानदार ये कक्षा आप सभी की चली हुई है और आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। तो एक बार है सभी के सभी मेरे भैया जी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो टॉपिक तो आपका वो ही जनरल इंट्रोडक्शन चला हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता भी है। और हमने जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय जो सिंबल हैं, स्टेट सिंबल, राज्य के चिन्ह आप सभी को मैंने कराए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और इसी के साथ चलो जी, अंकित पाल बिजनौर से राम राम गुरु जी, जयदीप सिंह यादव जी भी मेरे साथ हैं, वंदना पटेल, श्री भगवान तिवारी जी और एसपी जी, रितेश जी, तो सभी यहाँ पर शुभम पटेल जी भी सभी मेरे साथी जुड़ चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी की स्वीकार। और आप एक हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश में नगर निगम, ठीक है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के नगर निगम हो या मंडल हो, क्वेश्चन तो आता ही है। और आप यदि देखेंगे तो इन जैसे ही टॉपिक ये 2-3 हो जाएंगे तो मैं यहां से, ठीक है ना, आपके एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, जरूर कराऊंगा। जैसे ये समाप्त हो जाएगा तो फिर 10-12 इकट्ठे से हो जाएंगे। तो आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में नगर निगम, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में नगर निगम, ये एक हेडिंग डाल देनी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, नगर निगम। नगर निगम मीन्स आपका हो गया सर जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपो इन उत्तर प्रदेश। अब कोई बताएगा मुझे कि उत्तर प्रदेश में कितने, ठीक है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, जल्दी बता दो। उत्तर प्रदेश में कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, स्पीड के साथ बता दो भैया, ठीक है। अभी जल्दी से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं। तो आप कहेंगे पहली बात तो ये होगी साथी नगर निगम। और नगर निगमों की बात की जाए तो आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के जो संख्या है, जो नंबर है, तो वो कितने होंगे सर जी, 17। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर निगम का दर्जा किसे दिया जाता है। भाई ये क्वेश्चन आया कि नगर निगम का दर्जा किसे दिया जाता है, तो मेरे साथी नगर निगम का दर्जा उसे, उस शहर को, शहर ही होगा, उस शहर को दिया जाता है जिसकी आबादी, हाँ सर, या तो 10 लाख से अधिक है, ठीक है, या 5 लाख या 10 लाख के बीच में है, ठीक है। मतलब कहने का है या तो आबादी उस शहर की 5 से 10 या 10 लाख से अधिक, या कितने, 10 लाख से अधिक। अब ऐसे उत्तर प्रदेश में कितने शहर हुए, तो सर जी 17 शहर हुए जिन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मींस नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे साथी, नगर निगम का जो प्रमुख जो होता है ना, जो नगर निगम है
इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रमुख होता है उसे हम मेयर या महापौर बोल देते हैं सर। ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना है। मतलब कि नगर निगम का प्रमुख यही बना देंगे। नगर निगम के प्रमुख को क्या बोला जाता है? तो सर कई बार क्वेश्चन आया तो महापौर आप लिख पा रहे होंगे सर। क्या बोलेंगे भैया जी? महापौर। या तो महापौर बोल देंगे या हम मेयर भी इसे बोल देंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अब क्वेश्चन आ जाए कि नगर निगम, और नगर निगम के जो प्रमुख होता है, जो महापौर होता है, इसका जो चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। आपने देखे भी होंगे साथी, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया, तो इनके चुनाव भी होते हैं। तो प्रमुख जो होगा वो कौन होता है? महापौर होता है। और प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर आयुक्त, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उसके लिए नगर आयुक्त जिम्मेदार होता है। तो नगर आयुक्त भी होता है। तो आप एक और पॉइंट लिख देंगे, प्रशासनिक कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के, प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर आयुक्त जिम्मेदार, नगर आयुक्त जिम्मेदार होता है। ठीक है जी, जिम्मेदार होता है। और जब प्रशासनिक वाला जो टॉपिक चलेगा तो मैं एक बार और आप सभी को बताऊंगा। तो प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर आयुक्त कौन होता है? जिम्मेदार होता है। अब क्वेश्चन, हाँ, नगर पालिका 200 है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि सर जी उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। और प्रशासनिक कार्यों के लिए नगर, अब इनका कार्य क्या हो गया? आपने देखा होगा जैसे वो ही है जैसे ग्राम स्तर पर आप देखेंगे ग्राम प्रधान का कार्य है, ऐसी मेरे साथी यदि नगर स्तर पर देखूं तो महापौर का कार्य सड़कों, जो गली वगैरह जो शहर में हैं उनकी टूट फूट, और देखें तो साथी लाइट वगैरह, पेयजल, साफ सफाई, ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं उन्हें कौन, किसकी निगरानी में होती हैं? वो महापौर की निगरानी में होती है। तो इसका प्रमुख महापौर होता है। और साथ ही उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम बताएंगे कब आया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, कौन सा अधिनियम होगा भैया जी? उत्तर प्रदेश नगर निगम, नगर निगम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। नगर निगम अधिनियम की बात आई तो सर जी ये नगर निगम अधिनियम कब आता है? 1959 को। अब यही तो पॉइंट आते हैं कि सर जी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम ये कौन सी वर्ष आया? तो 1959 को आ जाता है। और साथ ही इस नगर निगम अधिनियम के, इस नगर निगम अधिनियम के तहत पहला जो प्रदेश का नगर निगम बनता है कानपुर बनता है सर। ठीक है, इसी अधिनियम द्वारा यदि हम देखें तो सर जी ये तो आ गया, तो प्रदेश का पहला जो नगर निगम होगा, प्रदेश का पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पहला नगर निगम, कोई मेरे साथी बताएगा कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम नाम होगा सर जी कानपुर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला जो नगर निगम है वो कानपुर होगा। और वर्ष कौन से में? 1959 में एस्टेब्लिश हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम, ठीक है ना, केंद्र खोला गया है। बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन आएगा कि प्रदेश का, दो बेरे लिख गया पहला, ठीक है ना, प्रदेश कर देना इसे। ठीक है, एक बार है इसे क्या कर देंगे सर जी? प्रदेश का, प्रदेश का पहला नगर निगम। तो आप एकदम राइट करेंगे कानपुर। और कानपुर ये नगर निगम कब बना? 1959 को। और इसका पहला जो, ये कानपुर का पहला महापौर, ये भी तो आ जाए क्वेश्चन कि पहला महापौर, तो आप बताएंगे
कोई भी बता दो कि कानपुर जो नगर निगम जो बना, इसका पहला राम रतन गुप्ता, ठीक है ना, कौन थे? तो श्री राम रतन गुप्ता, ये आप राइट कर देना, राम रतन गुप्ता। तो प्रदेश का पहला महापौर माफी चाहूंगा, कानपुर का पहला महापौर कौन था? राम रतन गुप्ता। तो ये प्रदेश का पहला नगर निगम। और अंतिम बा पूछ लिया जाए हमसे कि सर जी अंतिम, तो आप अंतिम नगर निगम अभी तक देखी जाए तो शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर को भैया जी 2018 में मान्यता प्रदान की गई या नगर निगम का दर्जा दिया गया शाहजहांपुर। और ये कौन सी वर्ष की बात है सर जी? 2018। अब क्वेश्चन बनेगा कि प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो आप कानपुर कर देना सर। और कानपुर को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 1959 में। क्वेश्चन आए कि कानपुर नगर निगम का पहला महापौर तो श्री राम रतन गुप्ता जी बनते हैं। और अंतिम बा पूछा जाए तो सर आप लिख देना जो 17वां है वो कौन सा होगा? शाहजहांपुर। हाँ सर जी। अब एक और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम ये कौन से वर्ष आता है? 1959 को। चलो जी, अब एक बार देखो भैया जी, नगर निगम ही हमसे पूछे गए हैं, तो इसी के तुरंत बाद लखनऊ और भैया जी इसी के तुरंत बाद हम देखें प्रयागराज। इन दोनों को 1959 में ही ठीक है मान्यता प्रदान की गई नगर निगम की। ठीक है 1959 ईस्वी में ये भी बन जाते हैं। कब? 1959 ईस्वी में। ठीक है, अब क्वेश्चन आए हमसे पूछा जाए कि कानपुर के तुरंत बाद किन दो शहरों को नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे सर जी ये आपका लखनऊ और कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। चलो अब देखेंगे, अब नगर निगम आप एक तो आप बता देना सहारनपुर। ये तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है। दूसरे की बात होगी तो सर आप एक और क्वेश्चन बता देना मुरादाबाद। चलो जी, मुरादाबाद के बाद आप बरेली भी आ जाना। ठीक है, कहां? तो सर जी बरेली, और बरेली से डायरेक्ट आप आ जाओ मेरठ की तरफ। मेरठ भी आप कर देना। मेरठ से आप आओ सर जी गाजियाबाद। भाई गाजियाबाद भी क्या होगा? नगर निगम होगा। गाजियाबाद भी क्या बनेगा भैया जी? नगर निगम। इसी के साथ आप पहुंच जाओ अलीगढ़। अलीगढ़ नगर निगम हो गया। इसी के साथ भैया जी मथुरा वृंदावन, यहां लिख देना कौन सा? मथुरा वृंदावन। और ये मथुरा वृंदावन को वर्ष 2017 में नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया, 2017 में। इसी के साथ भैया जी आप आ जाएंगे आगरा। आगरा यहां पर राइट होगा। आगरा से आप आओ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद भी हो गया सर। फिरोजाबाद से आप एक बार पहुंच जाओ झांसी, क्योंकि यही ठीक है ना, किसमें? बुंदेलखंड में आप निकल जाना झांसी। झांसी से आप आएंगे वाराणसी अयोध्या। झांसी से आप निकलो सरची वाराणसी। वाराणसी के बाद आपका क्या हो गया? अयोध्या। और अयोध्या को भी भैया जी नवीनतम ही था, ये भी 2017 में ठीक है ना नगर निगम का दर्जा प्रदान किया जाता है। इसी के साथ भैया एक और आप करेंगे गोरखपुर, और गोरखपुर के बाद आप आ जाएंगे शाहजहांपुर, और ये अंतिम नगर निगम होगा और वर्ष 2018। तो एक तो कानपुर, एक कौन सा होगा सर जी? ये कानपुर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 4 कितने हो गए सर? 17 हो गए। ठीक है, तो ये आप एकदम राइट कर देना कि भैया जी ठीक है कि प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर निगम है। बहुत बढ़िया, शाबाश, जनपद ही हो जाएगा।
तो इन्हें भी आप नोट कर लेना। यदि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं तो एक बार वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे भैया जी आगे। अब क्वेश्चन आ जाए कि अंतिम बा, तो शाहजहांपुर और पहला कौन सा होगा? कानपुर। कानपुर को नगर निगम का दर्जा 1959। उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्ट है, जो अधिनियम है, वो कौन सी वर्ष आता है? 1959। उसी के तहत मेरे साथी नगर निगम के, ठीक है, इन्हें शहरों को दर्जा देना प्रदान कर दिया है। ठीक है, चलो जी। ये ईयर के कारण में है क्या? नहीं, ईयर ऐसे ना लिखी मैंने, ईयर वियर, ठीक है ना। ये बाकी मथुरा ये क्वेश्चन है, और अयोध्या बाकी इनकी ईयर ना है। ठीक है, मतलब है लेकिन सारे याद ना करने। लेकिन शाहजहांपुर 2018, अयोध्या मथुरा वृंदावन, इन्हें पूछ, अयोध्या मथुरा वृंदावन और लखनऊ प्रयागराज और कानपुर यहां से बन जाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे। यदि आप सभी की आज्ञा है तो ये पॉइंट कंप्लीट है। उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम कानपुर अंतिम व शाहजहांपुर वर्तमान में 17। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में आया। यही पॉइंट हमसे पूछेगा, और ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है, कौन सा है। तो यदि आपके याद हैं तो आप बता देंगे, बाकी नहीं तो भैया जी ठीक है, पहला और अंतिम जरूरी है वर्ष के हिसाब से। बिल्कुल, चलो यहां तक कंप्लीट होगा। अब इसी के साथ एक और हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। ठीक है, एक हेडिंग और डालेंगे, सर जी मुख्यालय से भिन्न नाम वाले, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विद डिफरेंट, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट विद डिफरेंट नेम्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। अब ये बात ना आई सर जी समझ में, ठीक है, ये बात हमारे समझ में ना आई कैसे? तो आप पहले लिख देना भैया जी, डिस्ट्रिक्ट विद डिफरेंट, डिस्ट्रिक्ट विद डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट ही तो होगा। हाँ सर जी, डिफरेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट विद डिफरेंट नेम्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स। चलो जी, अब देखो आज यदि मैं देखूं तो प्रदेश में भैया जी, प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 75। अब 75 में से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके मतलब कि जिले का मुख्यालय होता है ना, वो जिले का मुख्यालय उसी मेन डिस्ट्रिक्ट में ना स्थित होने के कारण उसी डिस्ट्रिक्ट के किसी अन्य शहर में है। अब यदि शहर की बात हो तो सर कैसे, बात ना समझ पाए हम। यदि आप किसी भी, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, माना कि मैं चलूं अपने डिस्ट्रिक्ट को ही लेकर चलूं तो गौतम बुद्ध नगर हो गया। ठीक है भैया जी, किसकी बात होगी? गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर में यदि हम शहर देखें तो यहां पर दादरी भी आएगा, नोएडा भी आएगा, ग्रेटर नोएडा भी आएगा, जेवर भी आ जाएगा, दनकौर, तो इस तरीके से कई शहर हो गए। तो गौतम बुद्ध नगर जहां से स्टार्टिंग है, जो मेन गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, उसका उसमें डिस्ट्रिक्ट अवस्थित न होने के कारण कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में है। आगे बात समझ में ना। अब जैसे मेरठ है, मेरठ का डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला मुख्यालय मेरठ में ही होगा। बुलंदशहर है तो बुलंदशहर में। अब मैं श्रावस्ती की बात करूं तो श्रावस्ती में ना होने के कारण उसी उसी मतलब डिस्ट्रिक्ट के भिनगा शहर में है। कहने का मतलब ये होगा, बाकी और भी कुछ पॉइंट नहीं है।
अब आप देखेंगे सर, अब नाम लिखते चलना। एक नाम होगा अमेठी, एक जनपद का नाम आ जाता है सर जी अमेठी, आपने पढ़ा होगा। एक जनपद और होगा सर जी जिसका नाम होगा संत कबीर नगर। अब संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय भी आप सभी को ही बताना है कि सर इसका जिला मुख्यालय हम बता देंगे। और लिखते चलना है। एक भैया जी गौतम बुद्ध नगर, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय कौन से जनपद में, आप बताएंगे, ठीक है। एक भैया जी सिरावस्ती कर दो, चलो। एक कौन सा होगा सिरावस्ती का जिला मुख्यालय? एक मेरे साथी कौसाम्बी। एक भैया जी कौन सा? एक वंजा वैगो कौसाम्बी। एक अंबेडकर नगर, अंबेडकर, अंबेडकर नगर इन, ठीक है ना, अंबेडकर नगर जनपद का जिला मुख्यालय भी आप बता दो कहां पर है। एक कुशीनगर, और जी के कौन सा हो गया? कुशीनगर। चलो जी बहुत बढ़िया। एक भैया जी कुशीनगर हो गया। एक आपका बन जाएगा कानपुर देहात। एक सर जी कौन सा? कानपुर देहात, ठीक है जी। हाँ सर, एक आपका हो गया भैया जी, आप कर तो सोनभद्र। एक आपका सोनभद्र का जिला मुख्यालय। एक सर जी आप करेंगे सिद्धार्थ नगर। एक आप लिख दो सर जी सिद्धार्थ नगर। चलो जी एकदम राइट है। एक आप कर दो कुशीनगर। कुशीनगर का जिला मुख्यालय कहां पर स्थित होगा? एक आप करेंगे फरुखाबाद। एक एक आप कर देना फरुखाबाद। फरुखाबाद का जिला मुख्यालय कहां स्थित है? और एक सर जी आप लिख देना संभल। एक आप कर देना संभल। चलो पहले इनका बताओ, इक्का दुक्का रहेगा होगा तो इतने याद आ जाए। जालौन कर दो, ठीक है, यही होगा, ठीक है। एक आपका जालौन, एक आपका जालौन। कौशाम्बी हो गया, हो गया जी। तो ये वो जनपद होंगे जिनके यही है वैसे, ठीक है, औरैया ना होगा। ये वो ही जनपद हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो मेन शहर सिटी में ना स्थित होने के कारण कुशीनगर रिपीट टू टाइम। अच्छा, कहां कहां हुआ? एक कुशीनगर, अच्छा 2 बार हो गया कुशीनगर, 2 बार हो गया ना। चलो, तो 11वें पर क्या आ गया? कानपुर देहात कर दो। कानपुर देहात हो गया, कानपुर देहात। तो एक और रह गया, कौन सा रह गया? चलो जब आएगा याद तो बता देंगे, ठीक है। अब अमेठी की बात आती तो सर जी अमेठी का जो जिला मुख्यालय होगा वो होगा गौरीगंज। अमेठी, अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। संत कबीर नगर, अब संत कबीर नगर की बात आई तो सर जी आप राइट कर देना खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर की बात आती साथी नोएडा, वो भी ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा। चलो जी सिरावस्ती आप लिख देना भिनगा। सिरावस्ती का जिला मुख्यालय बन जाएगा भिनगा। कौसाम्बी, कौसाम्बी का जिला मुख्यालय आप कर देना मंचनपुर। और सर अंबेडकर नगर की बात है अकबरपुर। अकबरपुर, ये भी आपका करेक्ट कर देना, अकबरपुर हो गया। कुशीनगर का होगा साथी पडरोना। कुशीनगर का पडरोना, ठीक है। कानपुर देहात अकबर माती, ठीक है, कौन सा? अकबर माती। सोनभद्र का सरची रॉबर्ट्सगंज, कौन सा? रॉबर्ट्सगंज, ये आप लिख देना रॉबर्ट्सगंज। सिद्धार्थ नगर की बात होगी तो नौगढ़। सिद्धार्थ नगर नौगढ़, नौगढ़, ठीक है, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। फरुखाबाद सरची फतेहगढ़। फरुखाबाद आप लिख देना फतेहगढ़। संभल, संभल का वहजोई, पहले पंभासा आता था। और जालौन का आप लिख देना उरई, ठीक है, उरई। जालौन का उरई। अब देख लो एक रह गया होगा या वैसे शामली, शामली,
कहाँ है शामली? तो ये आपके हो गए भैया जी, वैसे तो 14 ना 13 दिखाई होंगे। भदोई, एक भदोई रह गया, हाँ ठीक है, यहाँ कर दो सर जी, भदोई रह गया। इन्होंने सही याद दिलवाया है, भदोई। और भदोई का हो गया ज्ञानपुर। पहले संत रविदास के नाम से भदोई को जाना जाता था, तो ये आपका हो गया ज्ञानपुर। तो ये वो जनपद होंगे जिनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, लिख दिया डिफरेंट नेम्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स, मतलब कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जनपद ये होंगे सर। आगे बात तो समझ में सभी के? चलो जी, और सर बस्ती ना, ये होगा भदोई। ये आप एकदम राइट कर देना और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लिखेंगे। चलो अब देखो कुछ एक और, सर जी ये टॉपिक समझ में ना आया, टॉपिक या में समझने को कोई युद्ध ना है, इसमें बस ये है। अब जैसे आपका, अब चलो डिस्ट्रिक्ट बताओ जल्दी से, कौन सा है आपका डिस्ट्रिक्ट? हरेंद्र कुमार जी जल्दी बताओ कि ठीक है, संत कबीर नगर है, रविदास नगर है, संत कबीर नगर क्यों होगा? चलो, तो इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, इसमें बस समझना ये है, इसमें बस समझना ये है कि ये जो जनपद है ना, इनके जो जिले मुख्यालय, जैसे कुशीनगर है, कुशीनगर का जिला मुख्यालय कुशीनगर, मेन कुशीनगर में अवस्थित न होने के कारण कुशीनगर जनपद का एक सिटी पड़ता है पडरोना, वहां है। कानपुर देहात का, कानपुर देहात में ना होते हुए एक इसका ही सिटी है अकबर माती। कौन सा? अकबर माती ये है, और कुछ भी ना है, और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी ना है समझने के लिए, ठीक है। चलो जी, अब सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है नौगढ़ का, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, नौगढ़ का ना सिद्धार्थ नगर जनपद है भैया, उसका जिला मुख्यालय होगा नौगढ़ में। अब एक और, चलो ये कह रहे हैं सर जी इन पे भी कंफ्यूजन रहती तो यहीं डाल दो, जिलों के बदले गए नाम, ठीक है ना। अभी भैया है बहुत तकलीफ हो रही है, जिलों के, जिलों के बदले गए नाम यही डाल दो, चलो ठीक है, जिलों के बदले गए, बदले गए नाम। अब हम देखें तो सर, जब बसपा की सरकार थी तो बसपा की सरकार में कुछ जिलों का गठन किया गया और उन्होंने भी नाम बदले। अब जैसे ही सपा सरकार आती है तो सर उन जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके फिर नाम बदल बदल कर क्या, और कुछ योगी जी की सरकार में, ठीक है, कुछ योगी जी की सरकार में बदले गए हैं नाम। अब देखेंगे जैसे कि योगी जी ने इलाहाबाद का नाम बदल दिया, इलाहाबाद, ये आप सभी को कर देना इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का, और एक अयोध्या का, ठीक है, मतलब फैजाबाद का, माफी चाहूंगा, एक किसका? फैजाबाद का। इन दो जनपदों के तो योगी जी ने बदल दिए, और बाकी एक देखो, एक नाम था प्रबुद्ध नगर, बताइयो प्रबुद्ध नगर के नाम से किसे जाना जाता था? प्रबुद्ध नगर किस जनपद का नाम था? और वो आज बदल दिया, ठीक है। पंचशील नगर, बताइयो पंचशील नगर कौन सा जनपद था? पंचशील नगर, ठीक है। एक अभी कह रहे थे भैया जी संत रविदास नगर, संत रविदास नगर को आज किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, इन्हें भी यहीं पर आज कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि फिर दिक्कत होगी नहीं तो। एक ज्योतिबा फूले नगर, ज्योतिबा, ज्योतिबा फूले नगर, इस जनपद को भी आप मुझे बता दो कि ज्योतिबा फूले नगर। एक मेरे साथी महामाया नगर, एक कौन सा होगा भैया जी? महामाया नगर, चलो ये आप लिख दो महामाया नगर। एक काशीराम नगर, एक रामाबाई नगर, एक क्या होगा सर जी? काशीराम नगर, ठीक है, काशीराम, काशीराम नगर। एक और था भैया जी, कांसी रामनगर का नाम महामाया हो गया, रमाबाई नगर, रमाबाई नगर कर दो, ठीक है, रमाबाई नगर। एक छत्रपति साहू जी महाराज, एक और था, एक नाम और था छत्रपति, छत्रपति साहू जी, साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर,
कौन सी नगर की बात? तो छत्रपति साहू जी महाराज नगर। ये भी आपको बता देना है। और संत रविदास नगर हो ही गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 कितने हो गए? 10, 11 होने चाहिए। प्रबुद्ध ज्योतिबा फूले नगर हो गया। हो गया सर जी। महामाया वैसे हो ही गए, ठीक है। रमाबाई काशीराम महामाया नगर, रमाबाई नगर हो गया, ठीक है जी। महामाया भी हो गया। चलो ठीक है, ये वो जनपद थे। मिक्स ना कर रहे भैया, मिक्स कहां कर दे रहे हैं। अब ये जो जनपद थे, ठीक है, कौन से? इलाहाबाद और फैजाबाद। इलाहाबाद और फैजाबाद ये तो आपके 2018 में बदले गए थे। पहले नाम तो लिख दो। इलाहाबाद का तो सभी को पता है सर। इलाहाबाद का हो गया प्रयागराज। इलाहाबाद का क्या हो गया? प्रयागराज। फैजाबाद का हो गया अयोध्या। और ये बदले गए थे 2018 में, ठीक है, 2018 में। प्रबुद्ध नगर जो था ना, इसे आज शामली के नाम से जाना जाता है। पंचशील नगर मेरे साथी हापुड़ आप कर देना। संत रविदास नगर भदोई, संत रविदास नगर भदोई। ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, अमरोहा को पहले ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर को हाथरस के नाम से जाना आज जाता है, ठीक है। काशी रामनगर को आज वर्तमान में कासगंज कर दिया। काशी रामनगर को वर्तमान में कासगंज कर दिया। रामाबाई नगर को मेरे साथी कानपुर देहात, कौन सा? कानपुर देहात कर दिया, मतलब आज। और छत्रपति साहू जी महाराज को आज अमेठी कर दिया। तो ये बदले गए नाम थे, क्योंकि अभी भैया एक कर रहे थे उसे ये जाना जाता है, तो इसलिए मैंने ये यहां लिखा दिया। क्योंकि अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपसे मैं पूछ लूंगा कि अमेठी, अमेठी का जिला मुख्यालय गौरीगंज, और अमेठी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो छत्रपति साहू जी महाराज नगर। आगे बात समझ में। फिरोजाबाद का चंद्रनगर करने की मांग चल रही है, तो ये आप पॉइंट बढ़े, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से कर देना। चलो, तो यहां तक इन्हें आप करेंगे। और इसी के साथ अब एक हेडिंग और डाल देंगे, उत्तर प्रदेश के मेरे साथी मंडल, ठीक है ना। तो अलीगढ़ का हरिगढ़ होगा, अभी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। जब हो जाएगा तो जब कराऊंगा मैं। कानपुर और कानपुर देहात अलग अलग जनपद है, बिल्कुल अलग अलग हैं। कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है, ठीक है जी। चलो, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भैया, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, इन्हें पहले इस नाम से और अब इस नाम से, पहले, ठीक है। तो ये हो गए और अब ये हो गए। अब एक हेडिंग और डाल देंगे, मंडल। अब एक हेडिंग और डालेंगे सर जी। चलो जी, पहले आप ये जनपद दिखाई, मतलब कि मैप मानचित्र दिखाई पड़ रहा होगा, साफ साफ ना दिखाई पड़ रहा होगा तो आप भैया जी मंडल हेडिंग डाल देना। अब मंडल को हम बोल देंगे बोर्ड, ठीक है। मंडल को क्या बोल देंगे सर जी? बोर्ड। इस तरीके से कर देना, ठीक है। ठीक है, चलो जी। तो मंडल को हम बोल देंगे भैया जी बोर्ड ही कर देना, मंडल। अब मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडल हो जाएंगे 18। उत्तर प्रदेश में मंडल कितने होंगे सर जी? 18। और नगर निगम कितने होंगे भैया जी? 17। आगे बात समझ में। तो यदि मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश में मंडल, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और इजी बनाने के लिए, तो वो 75 जो जनपद उत्तर प्रदेश में, उन 75 जनपदों को मेरे साथी हमने 18 मंडलों में विभक्त कर दिया। तो कितने मंडल होंगे? 18। अब ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिरोजाबाद जनपद किस मंडल में आता है?
या मैं बात करूं कि शामली किस जनपद के मंडल के क्षेत्राधिकार है, तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है जी, ये आपको एकदम बेहतरीन तरीके से करती चलना है कि कौन सा मंडल, मतलब कौन सा जिला किस मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, चलो, तो सबसे बड़ा मंडल ये सारी चीजें होंगी, आप धैर्य पकड़ेंगे और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ऊपर से ही स्टार्ट हो जाए, ऊपर से कर दो। और सर ऊपर से चलेंगे तो हमें एक मंडल दिखाई पड़ेगा, सहारनपुर मंडल। ठीक है जी, कौन सा मंडल होगा भैया, तो सहारनपुर मंडल। अब सहारनपुर मंडल में आते हैं 3 जनपद। जो 3 जो जनपद हैं, इनका जो कार्य जो होगा, मतलब मंडल होता है, तो उसी के मतलब कि अधिकार में, पुलिस में सारी चीजें तो मंडल के क्षेत्राधिकार में आ जाएंगी। अब इसमें एक तो आपका सहारनपुर तो ये हो ही गया। हाँ सर, एक इसी के बराबर में ये बैठा है मुजफ्फरनगर, और एक ये आपका हो गया शामली। कहने का मतलब सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ये 3 जो जनपद हैं, ये किस में आएंगे, तो सर आप लिख देना सहारनपुर मंडल में। तो स्वयं एक तो सहारनपुर हो ही गया। हाँ सर, एक तो सहारनपुर, इसी के साथ हम देखें तो भैया जी मुजफ्फरनगर भी हो गया। कौन सा, मुजफ्फरनगर। और मुजफ्फरनगर के साथ हम देखें तो शामली। अब ये क्वेश्चन आया कि शामली, हाँ जी ठीक है, कलरफुल वाला, उसमें सारी चीज क्लियर दिखाई पड़ती हैं। कहां से लाऊं ढूंढ के है भैया, कि कलरफुल वाला मैप लाया करो, कहां से लाऊं ये बताओ, कि वहां से लेकर वहीं से ले आऊंगा। ठीक है, अब आप मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं ना, तुमसे पहले मैंने चीज सर्च कर ली होंगी। ठीक है, तो यदि मैं पढ़ाना आया हूं तो सारी चीजों को सर्च करके आया होऊंगा कि कौन सा क्या कैसे कैसे है। तो अब जब ना मिला, बहुत देर तक देखी, तो उसके बाद फिर तो आप और देखो, एक और बात है, ये तो आपको समझने की वो है, लेकिन जैसे आप अपने जो भी है मानचित्र को रख लेना और वहां जी फेरते चलेंगे, तो मतलब कि पेन वाइज, तो वहां जी अच्छा दिखाई पड़ेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। तो आप लिख देना भैया जी, सहारनपुर मंडल में 3 जनपद आएंगे, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और सहारनपुर मंडल का जो मुख्यालय जो होगा ना, हेड क्वार्टर, सहारनपुर जो मंडल का हेड क्वार्टर आप सहारनपुर में ही, क्योंकि कुछ ऐसे मंडल होंगे जिनके उस जनपद में ना होकर अलग भी होंगे, मैं बताऊंगा। तो आप लिख देना सहारनपुर मंडल, तो सहारनपुर में ही होगा। ठीक है, इसका मुख्यालय। अब इसी के साथ आओ भैया जी, एक और होगा ये मुरादाबाद मंडल, मतलब मुरादाबाद से के आसपास लगने वाले जनपद मुरादाबाद मंडल में आ जाएंगे। तो आप दूसरे मंडल पर चलो, उत्तर से ही करते चलेंगे हम। एक और आएगा सर जी मुरादाबाद मंडल, और मुरादाबाद मंडल में 5 डिस्ट्रिक्ट। भैया जी जनपदों की बात आई तो आप 5 कर देना, कि मुरादाबाद मंडल में कितने, एक स्वयं तो मुरादाबाद हो ही गया। हाँ सर, एक स्वयं क्या हो गया, मुरादाबाद। अब मुरादाबाद से जो भिड़े हुए हैं, रामपुर भी हो गया। ठीक है भाई, मुरादाबाद ये हो गए, अमरोहा, संभल, ये रामपुर, बिजनौर, इस तरीके से ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो रामपुर आप लिख देना, मुरादाबाद, रामपुर, रामपुर अब यही देख लो, मुरादाबाद ये हो गए, रामपुर, ये संभल भी हो गए, अमरोहा भी हो गया, बिजनौर भी हो गए, तो ये 5 हो जाएंगे। एक आपका बिजनौर, हाँ सर, बिजनौर कौन से मंडल में आता है, तो मुरादाबाद मंडल में। ठीक है, एक आपका वो तालबद्ध ढोलक के लिए अमरोहा, अमरोहा, और एक भैया जी संभल। तो कहने का मतलब हो गया, ये तो आपका हो गया मुरादाबाद। ठीक है, अब मुरादाबाद से देखो ये रामपुर भी लग रहा है। ठीक है, रामपुर, ये संभल है इधर, ये अमरोहा हो गया। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 ये बिजनौर होगा रे, स्वयं अपना
मुरादाबाद होगा। तो इसलिए भैया जी मुरादाबाद मंडल में हम देखेंगे तो मुरादाबाद मंडल में कितने जनपद होंगे, तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है कि सर जी 5। और मुरादाबाद मंडल से होकर बहने वाली जो प्रमुख नदी है, यदि ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो मुरादाबाद मंडल की प्रमुख नदी जो इन जनपदों से होकर बह जाती है उसका नाम है रामगंगा नदी। तो ये आप एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन बन जाता है कि मुरादाबाद मंडल की प्रमुख नदी, तो आप राइट कर देना सर जी रामगंगा। ये भी तो पूछ सकता है भाई मुरादाबाद मंडल की प्रमुख नदी कौन सी है, तो राइट करेंगे रामगंगा रिवर हो जाएगी सर जी। और मंडल का जो संभल जिला है ये इबादत गाह और सूर्य प्राचीन मंदिर मतलब प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए अभी चर्चा में भी रहा था संभल। ठीक है तो ये आप करेंगे बढ़िया तरीके से। तो सर जी ये आपका हो गया मुरादाबाद मंडल। और इसी के साथ देखो जी बरेली, बरेली में 4 आएंगे, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये आपका हो गया सर जी बरेली मंडल। अब बरेली से पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। ठीक है तो ये आपके कितने, तो 4 होगी, स्वयं बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं। ठीक है इसे हम क्या बोल देते हैं, तो आप इसे बोल देंगे सर जी रोहेलखंड। अब एक और रोहेलखंड का जो क्षेत्र है ना बरेली मंडल, तो बरेली का देखें तो बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत। ठीक है तो इसमें आपके हो गए सर जी 4 डिस्ट्रिक्ट। तो स्वयं कौन सा हो गया, बरेली, बरेली, बदायूं, बरेली, बदायूं, एक आपका शाहजहांपुर और एक भैया जी आप लिख देना पीलीभीत। एक कौन सा, पीलीभीत। तो ये वो जनपद होंगे सर जी 4। ठीक है ना, मुख्यालय जिसका भिन्न होगा ना मैं उसे लिखवाऊंगा। ठीक है बाकी जैसे बरेली का जिला मुख्यालय बरेली में ही होगा। ठीक है बरेली मंडल का बरेली में, मुरादाबाद का मुरादाबाद में। अब मैं जो अलग होगा उसे लिखवाऊंगा। और साथ ही बरेली में अभी देखो ना एक त्रिशूल हवाई अड्डा है। ठीक है ना, कौन सा, त्रिशूल हवाई अड्डा, यहां लिखो। ठीक है यहां कौन सा होगा, त्रिशूल हवाई अड्डा। तो ये आप सभी को कर देना है सर जी, त्रिशूल हवाई अड्डा कौन से जनपद में है। अब जो चीज मुझे नई लगेगी ना, ठीक है उसमें एकदम नोट कर दूंगा कि अभी क्वेश्चन आ जाए कि त्रिशूल हवाई अड्डा जी भैया मैं जो है ना भिन्न जनपद मतलब कि मंडल वाले उसको लिख दूंगा, है ना। अब जैसे मुरादाबाद है तो मुरादाबाद में ही है, आप समझेंगे बढ़िया तरीके से जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जिस भी मंडल का भिन्न मतलब उससे अलग मुख्यालय होगा मैं उसे लिख दूंगा। ठीक है आगे बात समझ में। सर इसी, चलो तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट हो गया, त्रिशूल हवाई अड्डा। अब एक और देखो, एक और मंडल की तरफ हम चलेंगे, मेरठ मंडल। और प्रदेश का सबसे विकसित मंडल होगा मेरठ मंडल। हां सर ये सबसे ज्यादा विकसित और बड़े भी हैं भाई 3, मेरठ, कानपुर और लखनऊ, क्योंकि इन तीनों में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब देखो सर ये आपका क्या हो गया, मेरठ मंडल हो गया। मेरठ में बागपत भी आएगा, हाँ सर, गाजियाबाद भी, हापुड़ भी, गौतम बुद्ध नगर भी, बुलंदशहर भी। ठीक है तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। मेरठ, बागपत, हाँ सर, एक आपका लिखेंगे मेरठ तो स्वयं हो ही गया, एक आपका बागपत हो गया, एक सर जी हापुड़, पंचशील नगर। ठीक है हापुड़, एक आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद और सर एक आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर
कौन से मंडल में आता है? तो सर मेरठ मंडल। एक आपका बुलंदशहर, एक आपका क्या हो गया? बुलंदशहर। और एक और बात बताऊं मैं आप सभी को, अब ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मंडल के सभी जिले एनसीआर में आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल के सभी जिले एनसीआर में आते हैं। तो हम देखें एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन जो मैं अभी करा कर आया हूं, तो उसमें आपके 8 डिस्ट्रिक्ट होंगे। कितनी सर जी? 8 डिस्ट्रिक्ट होंगे। और 8 में से 6 जो मेरठ मंडल के डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि मेरठ भी आया है, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये पॉइंट बन जाता है। तो मेरठ मंडल के सभी जिले एनसीआर में शामिल हैं। तो एग्जामिनर ऐसा ही तो पूछ लेता है पॉइंट। तो अब देख लो भैया अच्छी, ठीक है। तो मेरठ मंडल के ऐसे ही लिख दो, मंडल के सभी डिस्ट्रिक्ट, मंडल के सभी जिले एनसीआर में आते हैं, एनसीआर में आते हैं। बहुत बढ़िया, एनसीआर में आते हैं। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। ठीक है जी। तो मंडल के जितने भर भी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो सभी के सभी इसी में आते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ जाओ। यहां तक कंप्लीट है आप सभी के? भैया जी यहां तक तुम्हारे कंप्लीट हो गए। बरेली की प्रमुख नदी रामगंगा होगी। बरेली मुरादाबाद इनसे रामगंगा नदी तो होकर बह रही है, लेकिन मुरादाबाद मंडल की भी प्रमुख नदी, ठीक है, बरेली ही होगी। ओ सॉरी, रामगंगा ही होगी, माफी चाहूंगा। इसी के साथ आओ सर जी, एक और मंडल होगा अलीगढ़ मंडल। अब एक और मंडल की तरफ हम चलेंगे और सर उस मंडल का नाम होगा अलीगढ़। अब अलीगढ़ जैसी शब्द आया तो ये तो सबसे बाद का मंडल है ना, आगरा मंडल से अलग किया ये। तो इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे। ये रहा आपका अलीगढ़, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अलीगढ़ का। अलीगढ़ में हाथरस, एटा और कासगंज और स्वयं अलीगढ़, तो 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इसमें। भैया जी 4 कौन कौन से? एक तो स्वयं अलीगढ़, हाँ जी, एक तो अलीगढ़, एक आपका एटा, एक आपका हाथरस और एक आपका कासगंज, एक आपका कासगंज। ये आप कर देना। तो सर ये 4 डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में आ जाएंगे। अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। अलीगढ़, हाथरस, ठीक है, एटा, कासगंज। ये पॉइंट भी आप सभी को नोट कर देना है। और सर जी इसकी स्थापना जो हुई थी, मतलब अलीगढ़ मंडल की जो इस्टेब्लिशमेंट है, हाँ सर, इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 2018 को। क्या अक्टूबर भैया जी? 17 अक्टूबर 8 को, 18 मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा, 8 होगा, को अलीगढ़ मंडल से 17 अक्टूबर 2008 को, हाँ सर, आगरा मंडल से अलग करके बना दिया इसे। कहां से? आगरा मंडल से अलग करके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे। और सर जी अलीगढ़ मंडल जो होगा ये प्रदेश का सबसे नया मंडल है, प्रदेश का सबसे नया मंडल। ये आप सभी को कर देना, सबसे नया मंडल। तो कौन सा सर जी? अलीगढ़, 17 अक्टूबर 2008 को। ये एकदम करेक्ट बन जाएगा, ठीक है, ये एकदम राइट होगा। आगे बात समझ में? चलो जी। तो अब अलीगढ़ मंडल मींस बोर्ड हो गया, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अब इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 17 अक्टूबर, ठीक है, 2008 को जो अलीगढ़ बोर्ड है उससे डिवाइड करके, उससे अलग कर दिया। और ये जो है डिस्ट्रिक्ट, माफी चाहूंगा, स्टेट का सबसे न्यू मंडल, न्यू बोर्ड होगा। ये आप कर देना। चलो जी, इसी के साथ भैया जी आप देखेंगे आगरा मंडल। अब इसी के साथ आप आगे आ जाओ, एक और मंडल होगा
आगरा मंडल। आगरा मंडल, अब बताएंगे आगरा मंडल में कितने जनपद हैं? तो सर जी 4 रह गए। आगरा में कितने रह गए भैया जी? 4 रह गए। और 4 कौन कौन से? तो पहले आप आगरा पहुंचो, ये आपका आगरा हो गया। तो आगरा में एक तो मथुरा, स्वयं आगरा हो गया, फिर फिरोजाबाद और मैनपुरी। तो ये 4 होंगे। तो आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। तो एक आपका आगरा, एक भैया जी मथुरा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि मैनपुरी किस मंडल के क्षेत्राधिकार में आता है? मैनपुरी, और मैनपुरी ईसन नदी पर स्थित है। मैनपुरी कौन सी नदी पर बसा हुआ है? ईसन। यही तो क्वेश्चन आ जाता है, मैनपुरी ईसन नदी पर बसा हुआ है। बाकी यहां से तो यमुना नदी, ठीक है। तो आगरा मंडल से यमुना नदी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, सर जी ये तो यमुना पर, और मैनपुरी ईसन नदी पर बसा हुआ है। ठीक है जी, एक और करो, चलो जी अभी टाइम है तो आप कर दो झांसी मंडल। अब एक एक सेकंड, ठीक है, झांसी मंडल एक और आप करेंगे सर जी, झांसी मंडल। अब झांसी मंडल में 3 ही जनपद होंगे। अब कौन कौन से? स्वयं झांसी, एक तो झांसी, जालौन और ललितपुर। तो ये आपका हो गया झांसी पूरा का पूरा। और इसमें भैया जी ये जालौन भी लग रहा है और ये ललितपुर भी, 3 ही जनपद होंगे। हाँ सर जी, अब 3 जनपद कौन कौन से? एक तो स्वयं झांसी, एक भैया जी जालौन और एक ललितपुर। झांसी, जालौन और कौन सा होगा? ललितपुर। बुंदेलखंड के तीनों डिस्ट्रिक्ट, भाई बुंदेलखंड में तो आएंगे झांसी, जालौन और ललितपुर। हाँ भैया ठीक है, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड में अंतर्गत आने वाले जनपद बता दीजिए। अब मंडल से अलग चल जाऊं एकदम, धैर्य पकड़ो, सारे आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। जब मैं कंप्लीट करा दूं ना, जिस दिन मैं यूं कहूं कि जनरल इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट है, उस दिन आप बोलना, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, तो अभी आप इन पर फोकस करो बढ़िया तरीके से। जो चीज वर्तमान में चल रही है उसे देखो, ठीक है। ये मेरा काम है, मैं सारी चीजें कराऊंगा, सब मुझे पता है, ठीक है। चलो, तो आप झांसी, जालौन, सर मैं तो झांसी से हूं। झांसी की स्थापना ओरछा की राजा वीर सिंह जूदेव ने कर दी थी। ये पता है इसकी स्थापना किसने कर दी थी? झांसी की स्थापना बताइयो। झांसी की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, ओरछा के राजा थे वीर सिंह जूदेव। ऐसी है झांसी वालों, ओरछा के राजा थे, ओरछा के राजा, और राजा का नाम था वीर सिंह जूदेव। और इन्होंने झांसी का किला भी बनवाया था, वीर सिंह जूदेव। ये आप राइट करेंगे, ठीक है। ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, ये आप एकदम राइट कर देना। झांसी मंडल की जीवन रेखा वेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया, एक नदी है, जल्दी से कर लेंगे भी, टाइम भी हो लिया। वेतवा नदी, इस नदी को झांसी मंडल की जीवन रेखा कहा जाता है। अब क्वेश्चन बना कि भैया झांसी मंडल की जीवन रेखा, जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट कर देना सर जी, वेतवा नदी को कहा जाता है, ठीक है। और झांसी के रो नृत्य मंडल में आते हैं, और एक सीरा नृत्य, ठीक है जी। रे नृत्य और सेरा या सोरा या सोहरा नृत्य वो झांसी मंडल में किया जाता है किसानों की फसल की कटाई के समय। तो इन पॉइंटों को भी हम करते चलेंगे बढ़िया तरीके से, तो आप इन्हें करना, ठीक है। जो चीजें कराई जा रही हैं आप उन पर तो फोकस करना, और यदि और पॉइंट आपको दिखाई भी पड़े तो आप नोट करते चलना, ठीक है। और मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक, अब ठीक है। आप ये कह रहे हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी चीजें जब मैं ना कराऊं तब आप जो है बोलना। अब जो चीजें वर्तमान में चल रही हैं उन्हें आप निश्चित तौर पर करते चलेंगे तो बेहतर रहेगा। और यदि ध्यान इधर उधर भटकाओगे, क्योंकि अभी चल रही हैं चीजें, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मेरी हैं, ठीक है? जब ना हो तो आप तब मुझ पर ऑब्जेक्शन उठाना कि सर ये ना कराया। तो मैं उस हिसाब से लेकर चलूँगा, सारी चीज़ें कराऊँगा, वो मेरा कार्य होगा, ठीक है? तो इसी के साथ मेरे साथ ही फिर मुलाकात करेंगे यहीं से झांसी मंडल से आगे बढ़ेंगे और शानदार तरीके से तो सभी बोलेंगे सर जय हिंद, जय भारत।